नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को हर एक सुबह जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय को आए खबरों की ओर चलते हैं। आरजेडी में मचे घमासान के बीच तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने के लिए राबड़ी आवास पहुंचे। तमतमाया चेहरा लेकर बाहर निकले तेज प्रताप की बातों से साफ हुआ कि राबड़ी आवास में उन्हें अपमान झेलना पड़ा और वो करीब 20 मिनट बाद से गेट से बाहर निकल आए। उन्होंने आरोप भी लगाया कि तेजस्वी से मेरी बात हो रही थी, तभी संजय यादव वहां पहुंचे और मुझे रोक दिया गया। संजय यादव तेजस्वी को लेकर कमरे के अंदर चले गए। अगली खबर पटना से पुलिस ने एग्जीबिशन रोड के होटल दयाल पैलेस में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा किया और यहां सरगना ग्राहकों की डिमांड पर कॉल गर्ल को पटना के बाहर भी भेज देता था। बताया जा रहा है कि ग्राहकों को पहले व्हाट्सएप के जरिए फोटो दिखाया जाता था। पसंद आने पर एक रात या कुछ घंटों की कीमत तय की जाती थी। कुछ ग्राहक ऐसे भी होते थे जो पूरी रात या 2 दिन तक ठहरते थे और उनकी कीमत अलग होती थी। और यहाँ तक कई बार दूसरे राज्यों से फ्लाइट से लड़कियों को पटना बुलाया जाता था। वरिष्ठ नाना करते करते एक बार फिर भाजपा नीतीश कुमार के साथ हो चली। जाति जनगणना कराने की मांग को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से 23 अगस्त को मिलने जा रहे सीएम नीतीश कुमार के साथ भाजपा कोटे के मंत्री भी रहेंगे और यह बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खास बातचीत में कही है। इस मुलाकात में नीतीश कुमार पीएम के सामने लिखित तौर पर अपनी मांग रखेंगे। अगली खबर, राजद में मचे घमासान पर सत्ताधारी पार्टियों के नेता खूब बयानबाजी कर रहे हैं। जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव के विवाद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राम भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। इसके बहाने उन्होंने अपने साथ 7 साल पहले हुए अपमान को याद किया। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इसे सत्ता संघर्ष करार दिया है। भाजपा से सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि राजद में सीनियर नेताओं का सम्मान नहीं होता और मेरे साथ भी यही हुआ था। आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव के बीच चल रहे विवाद के बीच लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई को सीख दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सफलता की मंजिल पानी है, अनुशासन और संयम को अपनाना है। रोहिणी ने आगे लिखा कि अनुशासन जीवन की वो कुंजी है, सफलता इसके बिना अधूरी है। और बताया जा रहा है कि रोहिणी ने यह अनुशासन का पाठ बिना किसी कारण के नहीं पढ़ाया, बल्कि उन्हें पता है कि पार्टी में अनुशासन का क्या हाल है। अगली खबर, पटना जिला प्रशासन और पुलिस 2 तरह की रणनीति अपनाती है। वीवीआईपी और नेता लोग भीड़ जुटाकर कितना भी कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन कर ले, मगर उनके खिलाफ पटना जिला प्रशासन और पुलिस एफआईआर करना तो दूर, इनके खिलाफ कुछ बोलती तक नहीं। लेकिन वही काम जब आम लोग करते हैं तो जिला प्रशासन के अधिकारी से लेकर पुलिस तक हरकत में आ जाती है। भीड़ का वीडियोग्राफी कराने से लेकर नियम के तहत सारे मापदंडों को अपनाती है। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का एक और दावा फेल हो गया। मंगल पांडे ने दावा किया कि बिहार के 89 ब्लड बैंकों का डिजिटलीकरण हो गया और अब घर बैठे खून की पूरी जानकारी मिल जाएगी। दावे की पड़ताल की गई तो बिहार के सबसे बड़े ब्लड बैंक की जानकारी गायब मिली। यह तो महज एक वानगी, अधिकतर सरकारी और बड़े प्राइवेट ब्लड बैंक खून की उपलब्धता को अपडेट नहीं कर पा रहे। अगली खबर, पटना के रानी तालाब में सुबह छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर बालू माफिया ने चारों तरफ से घेरकर हमला कर दिया। इसमें एसएचओ सहित करीब 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बालू माफियाओं ने ईंट पत्थर और डंडे से पुलिसकर्मियों को खदेड़ कर पीटा। बताया जा रहा है कि रानी तालाब थाने के थाना प्रभारी को सूचना मिली थी कि कुछ बालू माफिया ट्रैक्टर पर बालू लोड कर रहे थे और इस पर थाना प्रभारी विमलेश कुमार ने कुछ पुलिसकर्मियों को लेकर पुलिस जिप्सी से बालू माफियाओं का पीछा किया था। इसके बाद उन पर हमला किया गया। अगली खबर, बिहार में सरकारी स्कूल का नाम आते ही दिमाग में बदहाल व्यवस्था की तस्वीर आती है। प्राथमिक विद्यालय दूसरा के हालात अलग हैं और यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चों को सीमित संसाधन के बाद भी कॉन्वेंट स्कूलों की तरह तैयार किया जाता है, जिससे बच्चों के साथ उनके गार्जियन भी अलग महसूस करते हैं। एक शिक्षक की सोच ने पूरी व्यवस्था बदल दी है और बिहार में इसी तर्ज पर और भी सरकारी स्कूलों को करने की मांग की जा रही। अगली खबर, गया जिले के किसी न किसी इलाके में इन दिनों तेजी से धर्मांतरण का मसला जोर पकड़ रहा। प्रार्थना सभाएं और उपचार किए जाने की कहानी आए दिन सुनी जा रही और लोगों का कहना है कि प्रार्थना सभा व उपचार की आड़ में धर्म परिवर्तन की जमीन तैयार कर उसे अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जा रहा। ताजा मामला बोधगया के भागलपुर गांव की है और यह दर्जनों महिलाएं एक हॉल में मिली जो अपना या फिर अपने खास का उपचार कराने के लिए आई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जाँच के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की। और बिहार में पंचायत चुनाव इस बार कई मामलों में खास होने वाला है। पहली बार ईवीएम से चुनाव होने के साथ साथ वोटरों की पहचान के लिए बूथों पर बायोमेट्रिक मशीन की मदद लेने की तैयारी है। ऐसा होने से फर्जी वोटरों को रोका जा सकता है। बायोमेट्रिक मशीन से ट्रायल पूरा हो गया, जल्द दूसरे चरण का ट्रायल होगा। इसके बाद इस पर होने वाले खर्च का पूरा प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा जाएगा। अगली खबर, बिहार राज्य के विभिन्न विभागों में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नियुक्ति को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अंतः प्राप्त उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया था। इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी उम्मीदवारी इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती है कि ये विश्वविद्यालय द्वारा जारी सर्टिफिकेट पेश नहीं कर सके। कोर्ट ने अपने आदेश में अन्य बातों के अलावा यह भी कहा कि जैसा साक्षात्कार पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि साक्षात्कार के बाद भी यह निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है।
अगली खबर, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयास को बताया और शिक्षकों ने पूछ दिया 8 माह से वेतन क्यों नहीं दे रहे। और यह सब दिख रहा सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री के ट्वीट के बाद का यह नज़ारा दिख रहा। शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया कि शिक्षा विभाग के जिला और संभागीय अधिकारी सप्ताह में कम से कम 3 दिन अपने अधिकार क्षेत्र के स्कूलों का दौरा जरूर करें। अगली खबर, केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता वन पर्यावरण और जलवायु राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को आरा के सर्किट हाउस पहुंचे थे और उनके आते ही नगर निगम के संवेदक प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध करने लगे और आक्रोशित संवेदक एसडीएम व नगर निगम के प्रभार आयुक्त वैभव श्रीवास्तव के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इसके बाद सभी संवेदक अश्विनी चौबे से मिले और उन्हें अपनी समस्या से अवगत करवाया। संवेदकों का कहना है कि प्रभारी नगर आयुक्त से जब वो काम के पैसे मांगने गए तो उन्होंने जेल भेजने की धमकी दी। अगली खबर, सासाराम में पिछले 5 दिन से पेयजल के लिए हाहाकार मचा हुआ है। नगर निगम और पीएचडी विभाग में समन्वय न होने के कारण शहर में पेयजल के लिए त्राहिमाम की स्थिति है। 4 दिन के प्रयास के बाद भी मुहर्रम के दिन जलापूर्ति व्यवस्था बहाल नहीं हो सकी, जबकि अधिकारी युद्ध स्तर पर कार्य करने की बात कर रहे हैं। अगली खबर, 24 घंटे में बिहार के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई। पटना सहित राज्य के 17 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिम चंपारण सहित 5 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। बिहार के 9 जिले ऐसे भी हैं जहां 24 घंटे में बारिश नहीं हुई। इस दौरान सबसे गर्म भागलपुर रहा। दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज हर एक सुबह मिलती रहे।